तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MX56 स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी की वो आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है विक्रम वेदा, जो कि हाल ही में 30 तारीख को रिलीज़ होने वाली है। लेकिन आपको यदि पता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये 2017 में आई साउथ की मूवी जिसका नाम था विक्रम वेदा, उसी का ही रीमेक है। उस पर लगभग IMDb पे लगभग 10 में से 8.5 की रेटिंग है और उस मूवी ने 10 करोड़ के बजट के अंदर अच्छी कमाई की। उसी के बाद बॉलीवुड वालों ने इसका रीमेक बनाया और इसके अंदर ऋतिक रोशन ने बहुत खतरनाक एक्टिंग की है। इसी के चलते ये सुपरहिट होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम इसकी एक्सप्लेनेशन आपको बताने वाले हैं और पूरी स्टोरी आपको बताने वाले हैं, क्योंकि सेम टू सेम होने वाली है। सिर्फ जगह और पैलेस की शूटिंग चेंज की जाएगी, बाकी स्टोरी सेम टू सेम रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस मूवी के अंदर विक्रम का रोल निभाया है शाह अली खान ने, और इसके साथ वेदा का जो रोल है हमारे ऋतिक रोशन ने निभाया है, और इन्हीं के कारण ये मूवी सुपर डुपर हिट होने वाली है। तो मूवी की स्टार्टिंग के अंदर बताया जाता है जो हमारा विक्रम रहता है वो कुछ अपने ऑफिसरों के साथ एक लोकेशन पर पहुंचता है। वहां पर एक आदमी के द्वारा उन्हें पता लगता है कि यहाँ पर जो वेदा के कुछ गुंडे हैं इस बिल्डिंग के अंदर है। तभी विक्रम अपनी टीम को तैयार करता है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सभी का एनकाउंटर कर देता है। तभी उसे पता चलता है कि उसने एक बेगुनाह को भी मार दिया, और फिर इसी के बाद उसे अपने हेड ऑफिस में बुलाया जाता है, जहाँ पर उसे बोला जाता है कि तुम्हारी हरकतें गुंडों से कम नहीं हो, तुम भी एक गुंडे बनते जा रहे हो। और तभी विक्रम बोलता है, सर अगर हम बिना ऐसे जाएंगे तो उनकी जगह 3 पुलिस वाले मर के आएंगे। लेकिन फिर विक्रम को गुस्सा आ जाता है और फिर जो वहाँ पर जो मेन ऑफिसर बैठा रहता है वो बोलता है, ये देखो अखबार के अंदर तुम्हारे बारे में क्या क्या छाप रहे हैं, ये सब का जवाब कौन देगा, सारा इल्ज़ाम हमारे ऊपर आ रहा है। तभी विक्रम वहाँ से गुस्से में चला जाता है और उसका जो दोस्त रहता है वो बोलता है, सर न्यूज़पेपर के अंदर मेरा नाम छपा है और मैंने ही ये सारी प्लानिंग की थी, आपको एक्शन लेना हो तो मेरे ऊपर लीजिए। और फिर इसी के बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पर हमारे विक्रम और उसी के साथ उनका दोस्त बैठकर दारू पीते रहता है। तभी वो बात करते हैं कि हम ये सब जो कर रहे हैं वो ठीक तो है ना। तभी विक्रम बोलता है कि मैं तो डेली चेंज की नींद सोता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने अब तक जिन भी लोगों को मारा है वो सारे गुंडे ही हैं। और फिर अगले सीन के अंदर बताया जाता है कि विक्रम और उसके जो हेड ऑफिसर रहते हैं वो उन्हें सूचना मिलती है विक्रम के बारे में, यानी सॉरी दोस्तों, विक्रम को पता चलता है। और फिर अगले सीन के अंदर बताया जाता है विक्रम और उसके कई साथियों को पता लगता है कि वेदा के बारे में कि वो कहाँ छुप रखा है। तभी वो एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं किस प्रकार से उसे वहाँ से निकालना है, क्योंकि लोग उसे बड़ा सपोर्ट करते थे और वेदा को बहुत बड़ा मानते थे। तभी सारी टीम तैयार हो जाती है। दंगा को नियंत्रित करने के लिए भी टीम को तैयार कर दिया जाता है और सब जैसे गाड़ियों में बैठकर रवाना होने लगती है। तभी वहाँ पर चलता हुआ एक आदमी आता है, वो जाकर सीधा बंदूक तान देता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ ये और कोई नहीं बल्कि वेदा ही होता है। और ये देखकर जो विक्रम की सारी टीम भी उस पर बंदूक ताक लेती है। और फिर जो हमारा वेदा रहता है वो वहाँ पर सरेंडर कर देता है, बंदूक को नीचे रख देता है। फिर उसे एक जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। वहाँ पर आकर कई सारे पुलिस इंस्पेक्टर को चेंज किया जाता है वेदा से पूछने के लिए। पहले एक सख्त ऑफिसर को वहाँ पर भेजा जाता है, फिर एक नरम ऑफिसर को, ऐसे करके कई ऑफिसर आ जाते हैं। फिर उसी के बाद हमारे विक्रम और वेदा को आमने सामने लाया जाता है। तब हमारा वेदा जो बोलता है, सर मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। तभी जो हमारा विक्रम रहता है वो बोलता है कि अच्छा, तेरे जैसे लफंगों की यही कहानी है, मैं गरीब था, मेरा गरीब परिवार सब छिन गया है, इसी कारण मैं सब ये काम करने लग गया। तभी वेदा बोलता है, हाँ हाँ सर, बिल्कुल ऐसी ही कहानी है। तभी उसके बारे में और डिटेल पूछता है, लेकिन हमारा जो वेदा रहता है वो बोलता है, सर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। फिर जो सीन है वो पास्ट के अंदर जाता है। वहाँ पर एक स्मगलिंग करने वाले
एक आदमी को बताया जाता है जो कि ड्रग्स और भी पैसों की स्मगलिंग करता है। तभी वहाँ पर वेदा रहता है। वेदा वहाँ पर पहले छोटा ही काम करता था। तभी वेदा ये सारी बातें सुन लेता है और उनसे बोलता है कि तुम्हारा पाल कहाँ पर फंस गया है, मैं निकाल के दूंगा। लेकिन वो आदमी उसे हल्के में ले लेता है और बोलता है तू तेरा काम कर। और इसके बाद बताया जाता है विक्रम अपने कई दोस्तों के साथ जाता है और वो जाकर जो कार रहती है जिसे वो आदमी ला रहा था उस आदमी को साइड में पटक देता है और उसकी सीट पर खुद बैठ जाता है। वो आदमी खूब मना करता है लेकिन वो मानता नहीं है। फिर वो सीधा पुलिस चौकी के पास में जैसे ही जाने वाला रहता है तभी वो अपनी गाड़ी को एक रोड रोलर जो रहता है उससे बढ़ा देता है। और तभी वहाँ पर पुलिस वाला आ जाता है और बोलता है अगर तुम्हारी जरा सी भी गलती होती तो तुम्हारी जान चली जाती और कल आकर तुम इसका चालान ले जाना। और तभी वहाँ पर पुलिस की जो गाड़ी आती है वो उस गाड़ी को अपने साथ बांधती है और बाहर ले जाती है। लेकिन उससे पहले ही उस चेक पोस्ट पर वेदा के आदमी पहुँच जाते हैं और पुलिस से बातचीत करने लगते हैं। जितने में ही जो वेदा है अपनी गाड़ी को वहाँ से निकाल लेता है और पुलिस वाले भी उसे एक्सीडेंट वाली गाड़ी समझकर जाने देते हैं। और ये देखकर वहाँ पर जो सेठ रहता है वो भी बहुत चौंक जाता है और बोलता है कि तू इतने दिन से कहाँ छुप रखा था, तू ही है असली मेरा हीरा। फिर अगले सीन के अंदर एक आदमी को बताया जाता है जो कि वेदा के साथ में ही काम करता था। वो कई सारे लोगों को इकट्ठा करता है और उनसे बोलता है कि तुम्हें मेरा माल है जो अपने साथ लेके जाना है। यानी वो बच्चों से स्मगलिंग कराता था और बोल उन्हें समझा रहा था कि यदि तुम्हें पुलिस पकड़ ले तो तुम्हें बोलना है ये मुझे रास्ते में पड़ा मिला। और तभी वहाँ पर जो वेदा है वो आ जाता है और वो अपने छोटा भाई रहता है उसका एक, उसे पकड़ता है और तभी उस आदमी से बात करता है और बोलता है तुझे मेरे भाई को यहाँ पर बुलाने की क्या ज़रूरत थी। तभी वो अपने भाई को घर पर ले जाता है और उसे समझाता है कि तुझे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू अगर पढ़ाई में अच्छा है तो सीधा पढ़ाई में ध्यान लगा। तभी अगले सीन के अंदर बताया जाता है वेदा का जो भाई रहता है वो उसकी एक दोस्त के साथ स्कूल जाता रहता है। तभी वो आदमी जो ड्रग्स की स्मगलिंग करता था उसके पीछे पुलिस पड़ी रहती है। तभी वो वेदा के भाई को ये ड्रग्स देता है लेकिन वो मना कर देता है। लेकिन उसकी जो दोस्त रहती है वो उसे अपने बैग के अंदर रख लेती है और वो 100 रुपये देने का ही वादा करता है। तभी उन दोनों को पुलिस पकड़ लेती है और उनकी ये सामान देख लेती है लेकिन वो लड़की कुछ नहीं बताती। तभी पुलिस वाली उसे एक चाटा मारती है। तभी वेदा का भाई बोलता है कि मुझे माल ये उस आदमी ने दिया और सारी डिटेल बता देता है। तभी वो आदमी जाकर अपने जो हेड रहता है उसके पास जाता है और बोलता है कि हमारे धंधे के बारे में वेदा के भाई ने पुलिस को सब बता दिया। तभी वो हेड रहता है जो बोलता है कि अब इसकी सज़ा तो उसे भुगतनी ही पड़ेगी। और फिर वो जाकर सीधा वेदा के भाई को एक स्टोर लगी रहती है वहाँ पर गरम गरम सरिया उसके हाथ के आर पार कर देता है। और इसी के बाद वो वेदा को दिखाया जाता है कि जो कि एक हथौड़ा लेकर आता है और जो ड्रग्स की स्मगलिंग कराने वाला जो मालिक रहता है सीधा उसे मार देता है। और फिर ऐसा करते करते वो सालों तक ऐसे ही काम करता रहता है। और फिर बताया जाता है वेदा का जो भाई है वो भी बड़ा हो जाता है। तभी वेदा एक आदमी से लड़ाई करता रहता है। तभी उसके पैर में चोट लग जाती है। तभी वेदा का भाई उस आदमी को पकड़ के उसे बचा लेता है और घर पर आकर वेदा को बोलता है कि अगर मैं नहीं आता तो आपका क्या होता। और तभी वो बोलता है अपने भाई से कि भैया आपको ये काम छोड़ देना चाहिए क्योंकि मैंने अभी शेयर मार्केट में पैसा लगाया था 5 लाख रुपए जिसमें से मेरे को 1 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ। तभी वेदा बोलता है कि तू इसमें एक्सपर्ट है तो मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ और तू मेरी चिंता मत कर। और इसी के बाद वेदा उसे समझाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी जो गुंडप्पा जो रहता है शुरुआत में जिसे बताया गया था वो जाकर उसे बताता है अपने भाई के बारे में किस तरीके से अब अपना ब्लैक का पैसा वाइट कर सकते हैं शेयर मार्केट में लगाकर। तभी वो आदमी वेदा को 40 लाख रुपए देता है और बोलता है। तभी वेदा ये सारे पैसे जाकर अपने भाई को दे देता है और उनके एक दोस्त भी रहता है जो भी उनके साथ ही रहता है वहीं पर, वो भी इसे सुनता है लेकिन वो मनी इसके लिए लालची रहता है। और फिर अगले दिन बताया जाता है वेदा का भाई जब अपने घर पे आता है तो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी
वो भी वहाँ पर नहीं रहती और घर में तोड़ा फोड़ी रहती है। और इसी के बाद वेदा उस आदमी को जो पहले बताया था उसे पकड़कर सीधा गुंडप्पा के पास ले जाता है और बोलता है कि इसने तुम्हारे पैसे चुरा लिए, लेकिन वो आदमी मना करता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और फिर वो गुंडप्पा बोलता है कि छोड़ दे इसे वेदा, मैंने पैसे तुझे दिए थे, मुझे पैसे तू ही ला कर देगा। और इसके बाद वेदा के भाई को बताया जाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए कार से जाता रहता है। तभी उसी के पास फ़ोन आता है उसकी गर्लफ्रेंड का और वो बोलती है कि सारे पैसे मेरे पास ही है, मैंने ही सारे पैसे लिए थे। और इसी के बाद वो उसके पास चला जाता है और वापस उसे घर ले आता है। तभी वेदा आता है और उन दोनों पर गुस्सा होकर और सारे पैसे वहाँ से लेकर चला जाता है और वो सारे पैसे गुंडप्पा को दे देता है। और वो गुंडप्पा बोलता है कि अब हमारे धंधे में का यही असूल है, जो भी हमारी पैसों की चोरी करेगा उसका मरना पक्का है। और बोलता है जाकर अब तू अपने भाई को और उस लड़की को मार दे। लेकिन वेदा ये नहीं करता और बल्कि गुंडप्पा से ही जाके भिड़ जाता है। और ऐसा करते करते लगभग 2-3 साल हो गए हैं, जहाँ पर वेदा शहर का एक गुंडा बन गया है, बड़ा डॉन। और वो अपने जो भाई और गर्लफ्रेंड है उसे सीधा एक दूसरे शहर में भेज दिया है। और इसी के बाद बताया जाता है वेदा को अपने जो काम करने वाले दोस्त हैं उनसे बातें करते रहता है और बोलता है हमारे धंधे का ये असूल है, जो हमारी मदद करेगा और जो हमारे काम में आएगा उसे हम 50% अपना हिस्से का दे देंगे। और फिर इसके बाद मूवी आती है और तभी वेदा पूछता है कि सर अब मुझे बताइए किसे मार देना चाहिए। तभी जो वो ऑफिसर रहता है हमारा विक्रम, वो बोलता है जो भड़काने वाला जो हेड है उसे मार देना चाहिए, क्योंकि ये तो एक सिर्फ कठपुतली है, जिसे चलाने वाला वो हेड है। तो फिर विक्रम बोलता है सर मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। और इसी के बाद अगले सीन के अंदर बताया जाता है कि विक्रम की जो वाइफ रहती है वो वेदा के एंटीसिपेट के हिसाब से उसे बेल कराकर वहाँ से ले जाती है और वो उसकी एक लॉयर रहती है। और फिर विक्रम उस पर बहुत गुस्सा होता है और घर पर जाकर उसे बोलता है कि तुमने ये सब क्यों कर रही हो, ये वो एक गलत आदमी है। तभी उसकी पत्नी बोलती है आप कौन सा सही दूध के दिल हो, फर्जी एनकाउंटर कर कर आपकी टीम को क्या मिल जाता है, एक मेडल और क्या मिलता है। और फिर इसी के बाद वेदा अपने जो गैरेज रहता है वहाँ पर चल जाता है। सॉरी दोस्तों, विक्रम अपने गैराज के अंदर चला जाता है। तभी उसके पास अपने एक दोस्त का फ़ोन आता है और उसे पता चलता है वेदा के बारे में कुछ डिटेल पता चलती है। और तभी जो हमारे विक्रम को पता चलता है एक उसके बारे में कि उसका दोस्त एक मिशन पर जा रहा है, लेकिन विक्रम वहाँ जाता नहीं है क्योंकि उसका दोस्त उसे मना कर देता है। और तभी वो एक वेल्डिंग करता रहता है। तभी वो अपनी जो विक्रम की स्टोरी रहती है उसके बारे में सोचता है। तभी उसे सोचते सोचते एकदम से याद आता है कि पिछले जब मैंने एक एनकाउंटर किया था तो तब एक आदमी के हाथ के अंदर उसी सरिये का निशान था। और वो एकदम से चौंक जाता है और सीधे जाकर अपने जो दोस्त साइमन रहता है उसे कॉल करता है। और फिर उसका दोस्त फ़ोन नहीं उठाता। तभी विक्रम समझ जाता है कि वेदा ने साइमन को टारगेट किया है और तभी वो गन लेकर उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। और ये देखकर विक्रम को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लग जाता है। और इसी के बाद वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और फिर विक्रम जाकर उसकी सारी फैमिली को बता देता है। और फिर अगले सीन के अंदर बताया जाता है कि जो विक्रम की वाइफ रहती है वो जाकर इन सारे इंसिडेंट के बारे में वो कमिश्नर को बता देती है और प्रूफ बताती है कि इस समय वो एक फंक्शन में था, वेदा उसने ये सब कुछ भी नहीं किया। लेकिन विक्रम बोलता है तुम ये सब कर क्यों रही हो, तुम्हें ऐसा करने से क्या मिल जाएगा। और जो रिपोर्ट थी उसके अंदर भी यही पता लगा था कि चंद्रा के हाथ में जो गन थी उसी से ही उसकी मौत हुई थी। फिर वो सीधा अपने मिनिस्टर के पास मिलने जाता है। तभी मिनिस्टर बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, हमारे एक आदमी को उसने मारा है, लेकिन हम उसे भी मारेंगे एक ना एक दिन, तुम विक्रम की चिंता बिल्कुल भी मत लो।
और फिर विक्रम की सारी टीम उसकी वाइफ के पीछे लग जाती है, क्योंकि वही उसकी लॉयर थी और उसका पीछा करते करते उसके पीछे ही जाती रहती है। और तभी विक्रम वेदा के पास पहुंच जाता है और उन दोनों के बीच में धांसू धमाकेदार लड़ाई होती है, जिसके अंदर वेदा नीचे गिर जाता है और जो हमारे विक्रम रहता है वो उसके ऊपर बंदूक तान लेता है। और जैसे गोली चलाने वाला रहता है वो अपने आसपास में देखता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर पब्लिक इकट्ठी हो जाती है। तभी वो विक्रम वेदा को एक जंगल के अंदर ले जाता है और वहाँ पर जैसे उसका एनकाउंटर करने लगता है, तभी जो हमारा वेदा रहता है वो विक्रम से बोलता है, सर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। और दोस्तों ये कहानी वही रहती है जहाँ पर वेदा को अपने भाई को चुनना था और या गुंडप्पा को अपना विलन शत्रु बनाना था। और इसी के बाद वो कहानी सुनाते सुनाते एकदम से मौका देखकर वेदा विक्रम के सर पर एक पत्थर मार देता है और उसे बेहोश कर कर वहाँ से निकल जाता है। और वो सीधा जाकर रवि के पास जाता है। रवि उससे बोलता है कि तुम्हें थोड़े दिन विक्रम से बचकर रहना पड़ेगा, तुम अंडरग्राउंड हो जाओ। और फिर जाकर वेदा उस विक्रम की वाइफ से मिलता है और वो बोलता है कि वेदा एक अच्छा इंसान है, विक्रम एक अच्छा इंसान है और उसे सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि कई लोग उसकी जान के लिए उसके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन उसे ये सब पता नहीं है। मैंने उसे सारी बातें समझाने की कोशिश तो कर ही रहा हूँ। और तभी वो विक्रम की वाइफ से बोलता है कि मैंने कभी भी अपने भाई को इन सब कामों में इन्वॉल्व नहीं किया। वो तो पढ़ाई के अंदर बहुत अच्छा था और मैथ में भी बहुत बढ़िया था, लेकिन वो पता नहीं कैसे एक एनकाउंटर में मारा गया ये सब, लेकिन मुझे पता नहीं है, एनकाउंटर तो उनकी टीम ने ही किया है। और आप जानती है कि मैंने आपको शामिल क्यों किया, क्योंकि जो मेरे जो क्वेश्चन है उनके जवाब सिर्फ विक्रम सर ही दे सकते हैं। और तभी वो बोलता है कि लेकिन वो कहीं ना कहीं ज़रूर अटकेंगे और तब उन्हें मेरी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। और फिर विक्रम को बताया जाता है एक सुनसान जगह पर वो बैठा रहता है और वेदा की कहानी पर अच्छी तरह से गौर करता रहता है। और तभी उसे याद आता है और तभी वो सोचता है कि वेदा ने तो पुल्ली और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसे गाँव भेज दिया था, लेकिन वो मरने के लिए यहाँ पर कैसे आ गए। और साइमन का केस भी तभी सॉल्व हो सकता है जब उसे पता चले कि उसकी ओरिजिनल स्टोरी क्या थी। तो उसका भाई यहाँ पर आया और तभी उसे वहाँ पर पता लगता है कि चंद्रा को वहाँ पर टॉर्चर किया गया था। अपने ऑफिस के अंदर आकर उसे ये सारी जानकारी मिलती है। और फिर विक्रम एक नतीजे पर पहुँचता है जहाँ पर वो बोलता है कि चंद्रा को, जो कि उसके वो वेदा के भाई की गर्लफ्रेंड थी, उसे बचाने के लिए यहाँ पर आया था। और ये सब किसी की साजिश थी, क्योंकि उसके भाई की खबर मिलते ही हम सबको बता दिया गया किसी ने, और हमने जाकर सीधा वहाँ पर एनकाउंटर कर दिया। और फिर ये सब सुनकर सारी टीम उस खबरी के पास जाती है और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि वो खबरी भी वहाँ पर मरा हुआ मिलता है। और तभी वहाँ पर एक गुंडा भागता हुआ वहाँ पर मिल जाता है और विक्रम उसे मारता रहता है। तभी उसके पीछे जो उसका दोस्त रहता है विक्रम का, वो उसे बंदूक से मार देता है। तभी विक्रम अपने घर पर जाता है और अपनी वाइफ से बात करता रहता है। तभी उसकी वाइफ बोलती है कि मुझे वेदा ने कुछ कहा था कि विक्रम सर कहीं पर भी अटके तो उन्हें ये बात बता देना और मेरी ज़रूरत उनको ज़रूर पड़ेगी। तभी वो वर्ड था मटन चॉप। और तभी जो हमारा विक्रम रहता है उसे सब पता चल जाता है। तभी वो एक दुकान पर जाकर मटन चॉप ऑर्डर देता है और वहाँ पर बैठकर उसे खाता रहता है। और तभी वो वेदा से विक्रम से बात करता है, वो दोनों बात करते रहते हैं। तभी वेदा विक्रम को एक सुनसान जगह पर बुलाता है। वहाँ पर जाकर विक्रम देखता है कि वेदा ने रवि को बांध रखा था और वो उसे मार रहा था, क्योंकि जो हमारा वेदा था उसे पता चल गया था कि वही सारी जानकारी तुम्हारे तक पहुँचा रहा है। और तभी वेदा बोलता है कि तुम्हारी सर आपकी जो टीम है कमिश्नर साहब और आपके जितने भी सारे ऑफिसर हैं वो सब इससे मिले हुए हैं। और फिर बोलता है कि साइमन भी इन सब में हमारे साथ था, क्योंकि उसे अपने बेटे के इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए थे।
और फिर बाद में जो हमारा चंद्रा रहता है उसे अपनी गलती रियलाइज़ होती है और वो जाकर चंद्रा को बचाने जाता है। लेकिन तभी एसपी सर और उसकी टीम वहाँ पर उन दोनों को वहीं पर मार देती है और ऐसा दिखाते हैं कि चंद्रा ने साइमन को मारा था। लेकिन वेदा को ये सब इसलिए पता चलता है क्योंकि जो हमारी चंद्रा थी वो लेफ्ट हैंड यूज़ में लेती है, लेकिन गन जब उसके हाथ में मिली वो राइट हैंड में मिली थी। और तभी विक्रम को ये सब पता चल जाता है कि ये सारे लोग धोखेबाज हैं। और फिर विक्रम और वेदा मिलकर वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं सभी को बेहोश कर देते हैं मार मार के, और जो मेन इंस्पेक्टर जो कमिश्नर रहता है उसे विक्रम अपने हाथों से मार देता है। तभी वेदा और विक्रम बोलता है, सर मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ जो स्टोरी आपके सामने है, और उससे क्वेश्चन पूछता है कि अब आप बताओ कि आप किसको मारोगे। और दोनों एक दूसरे के सामने बंदूक तान लेते हैं और उसके बाद सीन दिखाया जाता है, दोनों बैठकर बातें करते हैं और ये क्वेश्चन पूछते हैं वो आखिरी के अंदर। और फिर बताया जाता है हमारा जो विक्रम रहता है उसने वेदा को छोड़ दिया था क्योंकि उसने जो हमारे विक्रम की जान बचाई थी। तो दोस्तों ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको वीडियो कैसी लगी? और ये मूवी मेरे को तो भाई साहब एकदम गजब टॉप लेवल की मूवी लगी, और इसका रीमेक भी ज़बरदस्त आने वाला है। और इस मूवी का जो बजट था वो 10 करोड़ था पहले, जब ये मूवी 2017 में आई। तो फाइनली दोस्तों विक्रम वेदा 30 सितंबर को आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। दोस्तों मैं आपको बता दूं इस फिल्म का बजट 175 करोड़ रुपए है, और ये साउथ की एक मूवी विक्रम वेदा जिसका नाम था उसकी डब इसे रीमेक किया जा रहा है। उसका बजट 10 करोड़ था और इसका बजट 175 करोड़ है। इस मूवी की IMDb जो रेटिंग है वो 9.8 है। आप अंदाजा लगा सकते हो किस तरीके से लोगों ने इसे रेटिंग दी है। और इसके अंदर जो विक्रम का रोल है वो सैफ अली खान निभा रहे हैं, और इसके साथ वेदा का रोल हमारे ऋतिक रोशन आपको देखने को मिलने वाले हैं। और इसके अंदर जिस हिसाब से पैसा खर्च किया गया है तो सारी क्वालिटी बढ़िया होगी, और इसका प्रमोशन भी अच्छी तरीके से किया गया है। इसका जो टीजर रिलीज हुआ था टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, और इसने एक रिकॉर्ड बना दिया है। एक दिन के अंदर लगभग 50 मिलियन से भी ज्यादा व्यू इसने क्रॉस कर दिए हैं। और इसके सारे म्यूजिक ऑफिशियल रूप से टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हो गए, और 30 सितंबर को ये मूवी रिलीज हो रही है। और इसकी टक्कर के अंदर साउथ की एक और मूवी आ रही है जिसका नाम है PS1। तो देखते हैं कौन रंग लाता है और कौन सी मूवी सुपरहिट रहती है। वैसे तो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है साउथ मूवी का ही चल रहा है, और PS1 भी अपने आप में एक बड़ी मिसाल है। और जिस तरीके से उसका बजट है 200 करोड़ उसका भी बजट है, और 175 करोड़ इस मूवी का बजट है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो। और आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए आप कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं। और यदि आप मूवी देखने जा रहे हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप यदि उससे डाउनलोड करते हैं बुक माई शो तो आपको 50% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा, और यदि आप नए यूजर्स है तो आपको ऑब्वियसली मिल जाएगा 50% का डिस्काउंट। और यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और इसी के साथ यदि आप हमारे YouTube चैनल पर अगर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन दबाकर उसे ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यदि आपको और किसी भी मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहिए या उसकी मूवी की डिटेल चाहिए तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, चाहे वो मूवी हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कोई सी भी लैंग्वेज में हो, हम आपके लिए उन सभी की एक्सप्लेनेशन हिंदी के अंदर लाते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर जरूर कर दें हमारी इस वीडियो को। और अब की बार जो इसकी रीमेक बनाई जा रही है उसका बजट लगभग 200 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 200 करोड़ रुपए, यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस लेवल पर काम किया गया है। और जो ऋतिक रोशन है उनकी सोशल मीडिया पर एक तरह से अच्छी बताया जा रहा है उनकी एक्टिंग को, और जो पुराना जो वर्जन है उसकी रेटिंग लगभग IMDb पर ऑफिशियल रूप से रेटिंग 8.5 की है 10 में से। तो यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बेहतरीन ये मूवी है। और दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर अगर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और इसी के साथ बेल आइकन दबा दें
और उसे ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इसी के साथ यदि दोस्तों आपको साउथ की और भी किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, चाहे वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, तमिल, तेलुगु किसी के अंदर भी हो, हम आपके लिए उसे हिंदी में डब कर कर लेकर आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन दोस्तों कई लोगों का कमेंट आ रहा था कि इस मूवी की डिटेल भी आपको बताई जाए, तो इसी के अंदर हम इस मूवी की डिटेल आपको बताने जा रहे हैं। तो अगला पार्ट हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। विक्रम वेदा एक आगामी भारतीय हिंदी भाषा नवयुवक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे पुष्कर गायत्री द्वारा लिखित है और निर्देशित की गई है। यह उनकी 2017 की इस नाम की तमिल फिल्म की रीमेक है जो कि YNA2 स्टूडियो, फ्राइडे फिल्म वर्क्स और टी सीरीज फिल्म रिलीज और इसके साथ जियो स्टूडियो द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान और राधिका आप्टे और इसके साथ रोहित सर्फा। ऋतिक रोशन इसके अंदर हमारे वेदा का रोल निभा रहे हैं और सैफ अली खान हमारे विक्रम का रोल निभा रहा है। और जिस प्रकार से ऋतिक रोशन ने इस मूवी के अंदर एक्टिंग की है बाब गजब, और लोगों द्वारा इन्हें इसीलिए ही पसंद किया जा रहा है। और ये लगभग आने वाली इस महीने की 30 तारीख को रिलीज़ हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों इसकी टक्कर में कई सारी मूवीज़ आने वाली हैं जैसे कि साउथ की PS1, जो भी भाई साहब आप उसे बाहुबली से कंपेयर कर सकते हैं। यदि आपको उसकी डिटेल भी जाननी हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उस पर क्लिक कीजिए और आप जाकर उसके बारे में सारी डिटेल जान सकते हैं। और ये पूरी एक्शन से भरपूर मूवी होने वाली है, जैसा कि आपने टीज़र में देख ही लिया होगा। सभी ने बड़ी मेहनत की है, बस इसकी एक ही कमी है इस मूवी की कि दोस्तों ये एक रीमेक है, क्योंकि विक्रम वेदा की ऑफिशियल जो मूवी है उसकी हिंदी में डब भी करवा दी गई थी। गोल्डस्माइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वो अपलोड भी थी, लेकिन जैसे ही इस मूवी की अनाउंसमेंट हुई उसे वहाँ से हटवा दिया गया। और क्योंकि हिंदी के अंदर अब वैसे ही नए तरीके से इसे बनाया जा रहा है, तो पिछली जो हिंदी वर्जन है उसे हटा दिया गया है अभी कुछ टाइम के लिए, और गोल्डस्माइन ने इसके कॉपीराइट्स खरीदे थे। इसके जो हमारे डायरेक्टर हैं और इन्होंने इसी मूवी को अपने हाथ से लिखा है, जिनका नाम है पुष्कर गायत्री। और हम आगे बढ़ते हैं जो बेस ऑन विक्रम वेदा जो तमिल मूवी है जिसके डायरेक्टर थे पुष्कर गायत्री द्वारा, और इसे द्वारा निर्मित है एस शशि सकांत और इसी के साथ चक्रवर्ती रामचंद्र और विवेक अग्रवाल और भूषण कुमार, जो कि आपको टी सीरीज के जो मालिक हैं उनके अंदर काउंट किए जाते हैं भूषण कुमार। तो ऑफिशियली बात है ये इसके सारी म्यूजिक वीडियो भी आपको टी सीरीज पर देखने को मिलेगी। और इसके अंदर आपको जो सुपरस्टार देखने को मिले हैं, सबसे पहले हमारे ऋतिक रोशन जो कि इस मूवी के अंदर वेदा का रोल निभा रहे हैं, और सैफ अली खान जो कि विक्रम का रोल निभा रहे हैं, और राधिका आप्टे जो कि विक्रम की पत्नी के रूप में, और रोहित सराफ भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर जो सिनेमेटोग्राफी का काम किया है PS विनोद ने किया है, और इसकी एडिटिंग की है रिचर्ड केविन एस। और इस मूवी के अंदर जो म्यूज़िक दिया है वो सैम CMs ने दिया है, और इसके अंदर जो गाना है विशाख शेखर के द्वारा दिया गया है। और इसकी जो कंपनियां हैं, प्रोड्यूसर कंपनियां, उनके अंदर सबसे पहले हैं वाई नोट स्टूडियोज़ और शुक्रवार फिल्म वर्क्स और रिलायंस एंटरटेनमेंट और टी सीरीज फिल्म्स और जियो स्टूडियोज़। और इसे ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट करने का जो टेंडर लिया है PVR चित्रित और पेन मरुधरा, और होम स्क्रीन मनोरंजन ने। और रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो 30 सितंबर 2022 को यह आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में रिलीज़ कर दी जाएगी। और कंट्री की बात की जाए तो दोस्तों ये सबसे पहले हमारे भारत के अंदर ही रिलीज होगी,
और कलेक्शन के बाद बताया जाएगा कि ये इसे कहाँ कहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा। और इसकी जो लैंग्वेज है हिंदी के अंदर ही है, क्योंकि तमिल के अंदर तो लोगों ने इसका मज़ा 2017 में ही ले लिया। और आपने भी इसकी पूरी स्टोरी सुनी ली होगी, क्योंकि हमने सबसे पहले यही बताई है। और इसका जो बजट 175 से 200 करोड़ के बीच में है। उत्पादन अक्टूबर 2021 में शुरू हुआ और जून 2022 में पूरा हुआ। ये फिल्म 30 सितंबर 2022 को दुनिया भर में एक थिएटर में ऑफिशियल रूप से रिलीज कर दी जाएगी। विक्रम एक ईमानदार निष्पक्ष पुलिस ऑफिसर है जो कि एक खून खराबा गैंगस्टर वेदा को पकड़ने की कोशिश करता है। जब वेदा आत्मसमर्पण करने आता है तो विक्रम की अच्छाई और बुराई की धारणा बदलने लगती है। जब वेदा उसे 3 कहानियाँ सुनाता है, जो सारी कहानी हमने आपको सुना ही दी। और अब हम आगे बढ़ते हैं। वेदा के रूप में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के रूप में विक्रम के रूप में है। विक्रम की पत्नी के रूप में राधिका आप्टे और इसी के साथ आपको वेदा के भाई के रूप में रोहित सराफ और योगिता बिहारी चंदन के रूप में और बुबुला के रूप में साहिब हाशमी और इसी के साथ आपको सत्यदीप मिश्रा भी देखने को मिलेंगे। मार्च 2018 में पुष्कर गायत्री को उनकी तमिल फिल्म विक्रम वेदा 2017 की हिंदी रीमेक का निर्देश करने के लिए पुष्टि की गई, जिसे वाई एंड नॉट स्टूडियो द्वारा फिर से निर्मित किया गया। यह परियोजना फ्राइड फिल्म वर्ड्स, टी सीरीज फिल्म्स और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा सह-निर्मित है और नीरज पांडे रचनात्मक निर्माता है। पुष्कर गायत्री का इरादा मूल फिल्म के किरकिरी स्वर को बनाए रखने के लिए है। रीमेक बनाना था। हालांकि पांडे ने पहले ही मूल सामग्री लिखने की अपनी प्रार्थना के कारण रीमेक पर काम करने के लिए परहेज किया था, लेकिन लोक कथा सामग्री और बेतला पारसी के विक्रमादित्य और बेतला के समांतर होने के कारण वे इस परियोजना पर काम करने में रुचि रखते थे, जो उन्हें लगा कि हिंदी सिनेमा में अभी तक नहीं किया गया। और अब हम आगे बढ़ते हैं। फिल्म के लिए शाह अली खान से संपर्क किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अगस्त 2019 में ये पुष्टि हुई कि सैफ अली खान और आमिर खान क्रमशः पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम और गैंगस्टर वेदा की भूमिका निभाएंगे। सैफ अली ने विक्रम के सरताज सिंह से अलग किया, एक अन्य पुलिस अधिकारी जिसे उन्हें रेटिंग टेलीविजन श्रृंखला में सेकंड गेम्स में खेलना था। यही कहते हुए विक्रम आत्महत्या करने वाले सिंह की तुलना में बहुत अधिक गतिशील और आत्मशील मजबूत हैं और लगातार दूसरों पर चुनाव। उस पुलिस गायत्री ने खुलासा किया कि वे आर्मादम को मूल रूप से विक्रम की अपनी भूमिका को पुनः प्रस्तुत करने में असमर्थ है। उनकी प्रतिबाधाओं के कारण रॉकेट द नोबी इफेक्ट 2022 और कोविड महामारी के कारण उत्पादन में देरी के बाद, जिसके दौरान लेखकों ने स्क्रिप्ट पर फिर से काम किया और आमिर ने दिसंबर 2022 में इस परियोजना को छोड़ दिया और इसके तुरंत बाद ऋतिक रोशन को बदल दिया गया। ना तुम जानो ना हम 2002 के बाद ये दूसरी बार होगा जब सैफ और रोशन स्क्रीन स्पेस साझा करेंगे। चूँकि वेदा कानपुर से है, इसलिए रोशन ने अवधी लहज से बोलने का फैसला किया। जुलाई में राधिका आप्टे को विक्रम की वकीली पत्नी के रूप में लिया गया और रोहित सराफ ने अगले महीने वेदा के भाई की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया और नवंबर 2021 तक सारिफ हाशमी को बबलू के रूप में फिल्म में होने की पुष्टि दी गई और मार्च 2022 में योगिता बिहान को चंदा के किरदार निभाने के लिए चुना गया था। अभी इस मूवी की मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2021 में शुरू करने की योजना थी, जब आमिर खान कलाकारों में थे। उस द्वारा उनकी जगह लेने के बाद ये जून 2021 में शुरू होना था, लेकिन अंततः उस साल 15 अक्टूबर को अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में
और इसी के बाद लखनऊ में शूटिंग करने से इनकार कर दिया और जालंधर को अबू धाबी में लखनऊ सेट बनाने के लिए कहा, जिसमें बजट बढ़ गया और रिलायंस ने समझाया कि यूएसई एकमात्र स्थान है जो कि अब जैन अबेल के लिए पुनर्निर्मित ढांचा प्रदर्शित करता है, जिसमें चालक दल को समायोजित किया जाता है। इस तरह के पैमाने पर शूटिंग पूर्ववर्ती महीनों के दौरान एक स्टूडियो में सेट निर्माण की अनुमति भी दे दी और फिल्म को स्वास्थ्य और प्रोटोकॉल संबंधी चिंताओं के कारण वहां शूट नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि उनकी फिल्म की शूटिंग के स्थान और बजटीय निर्माण अभिनेता द्वारा नियंत्रित नहीं होते। अब कार्यक्रम 27 दिवस के भीतर समाप्त होने के बाद जो हमारा अगला दिवस था, दूसरे कार्यक्रम दिसंबर की शुरुआत में लखनऊ में शुरू हुआ। सैफ अली खान ने महीने के अंत तक शेड्यूल के अपने हिस्से को पूरा कर लिया और इसी के बाद उन्होंने जो अपनी इस मूवी की शूटिंग के बारे में आगे तक डिस्कस किया और फिर 26 अप्रैल 2022 को अपने अधिकांश हिस्से को फिल्मांकन पूरा कर लिया गया और तब अपने अधिकांश हिस्से पर ये शूटिंग पूरी हो गई और 10 जून 2012 को फिल्मांकन एक तरह से पूरा कर दिया गया। फिल्म में दिखाए गए गाने विशाल शेखर द्वारा रचित हैं और गीत मनोज मुंतशिर द्वारा लिखित हैं और स्कोर सैम CS द्वारा रचित है, जिन्होंने मूल के लिए संगीत तैयार किया है, जो कि आपने सुन लिया होगा, रा 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 रा। पहला एक एल्कोहलिक 17 सितंबर 2012 को जारी किया गया, जो कि गणेश हेगड़े कोरियोग्राफर के निर्देश है। शराबी मनोज मूर्ति, जिसमें विशाल शेखर और अनन्या चक्रवर्ती। इसकी लेंथ 10 मिनट है। फिल्म का टीजर 24 अगस्त 2022 को जारी कर दिया गया। यूट्यूब पर इसे 48 घंटों से भी अधिक समय में 1 मिलियन से अधिक लाइक्स प्राप्त हुए, जिसमें एक हिंदी फिल्म के लिए सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले टीजर के रूप में 2019 को पीछे छोड़ दिया। वार के टीजर को विक्रम वेदा 30 सितंबर 2012 को थिएटर में रिलीज होने को निर्धारित किया गया और इसी के साथ जो इसकी शूटिंग पूरी हो चुकी है और आपको देखने को अब रिलीज जो 30 सितंबर है उसको आपको नज़दीकी सिनेमा घरों में देखने को मिल जाएगी। अब हम इसके जो डायरेक्टर हैं पुष्पा गायत्री, उनके बारे में हम थोड़ी डिटेल आपको बता देते हैं। पुष्पा गायत्री एक भारतीय फिल्म निर्माता जोड़ी हैं जो मुख्य रूप से तमिल फिल्मों में काम करती है। वे एशिया का एकमात्र विवाहित युगम निर्देश है जो कि दुनिया भर में एक छोटे से समुदाय का हिस्सा है। ये एक तरह से भारतीय हैं और इनकी जो शिक्षा की बात की जाए, फिल्म निर्माण का मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स और मात स्क्रैन में अंडरग्रेड और ट्वेयर्स कॉलेज चेन्नई द्वारा संचालित गायत्री ने पोस्ट ग्रेजुएशन नॉर्थेला यूनिवर्सिटी शिकागो और पुष्कर स्नातक न्यू ओरियल्स विश्वविद्यालय से दी है और इनका जो व्यवसाय है निर्देशन के साथ एक तरह से स्टोरी राइटर भी। और जिस वर्ष से इन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा वो वर्ष 2007 से वर्तमान तक ये बुलंदी हासिल किए जा रहे हैं। अब इनकी एक ही कार्यक्रम कई फिल्में इन्होंने की, उनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को से पहले यदि आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हों तो हमारे यूट्यूब चैनल को अब से सब्सक्राइब कर लें और एक साथ बेल आइकन दबा कर उसे ऑल पर सेट कर ले ताकि आगे आने वाली सारे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। उससे पहले यदि और भी कोई मूवी के बारे में आपको डिटेल जाननी हो या उसकी एक्सप्लेनेशन जाननी हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल, तेलुगु या मलयालम, कोई सी भी लैंग्वेज में वो फिल्म हो, आप सीधा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम आपके लिए उस मूवी का जो एक्सप्लेनेशन है वो हिंदी में ला कर देंगे। तो हाल ही के अंदर हमने कई मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन आपको
पहुँचा ही दिया है। और इसके साथ हम वेब सीरीज़ का भी जो एक तरह से पूरा सीजन जो होता है सारा एपिसोड के एक्सप्लेनेशन लेके आ रहे हैं। हाल ही में रिलीज़ हुई सी हल्क के सारा एपिसोड हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। हमने अलग से एक मार्वल स्टूडियो के नाम और सी हल्के के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। और इसी के साथ जो हाल ही में रिलीज हुई 16 सितंबर के अंदर धन जो वेब सीरीज़ है डिज्नी हॉटस्टार पर, उसका भी फर्स्ट पार्ट की जो एक्सप्लेनेशन है हमने आपको बता दी है, वो भी आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो इनकी जो सबसे पहले फिल्म थी 2007 में आई ओरम्पो, जिसके अंदर इन्होंने जो कार्य किया उसमें लाल और पूजा के रूप में इनके साथ दिखे होस्ट। और 2010 के अंदर इनकी जो फिल्म आई उनका नाम था वेंकटर कटिंग, जो इसके अंदर शिव लेखन और वास्टिंग चरण श्रीपति। और इसके साथ 2017 में इनकी फिल्म आई विक्रम वेदा, माधवन और विजय सेतुपति के रूप में, जो कि फिल्म एकदम धांसू है। जिस मूवी को आपको जैसे कि मैंने बताया आने वाली ये मूवी जो विक्रम वेदा है वो रीमेक है और इस पर IMDb पर जो 8.5 की रेटिंग प्राप्त है, जो कि एक मूवी के लिए टॉप रेटिंग में से नंबर 1 पे है। और स्टोरी भी इसकी ज़बरदस्त है। और 2021 के अंदर एले माधुकरनी और इसके साथ 2022 में सुजलदा पॉडकास्ट और इसके साथ विक्रम वेदा का जो रीमेक है वो आपको 2022 में देखने को मिलेगा। इसे भी इन्होंने निर्देशित और इसकी स्टोरी भी इन्होंने लिखी है। और अब हम बात करते हैं इसके अंदर आपको ऋतिक रोशन और सैफ अली खान देखने को जैसे ही मिले हैं। और इनके जो अवार्ड्स हैं उनके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। इन्होंने अब तक जितने भी अवार्ड जीते उनमें से पहला है आनंद विक्टर पुरस्कार, जो कि सर्वश्रेष्ठ लेखक के रूप में, और 65वां फिल्म फेयर अवार्ड साउथ, जिसमें सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर के रूप में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसके अंदर दूसरा सर्वश्रेष्ठ तमिल फीचर फिल्म्स। और इसके साथ विक्रम वेदा नॉर्थ तमिल समारोह पुरस्कार के अंदर इन्होंने ये सारे पुरस्कार सारे के सारे अब तक इन्होंने जितने भी पुरस्कार जीते हैं वो विक्रम वेदा के लिए ही है। टैक्स ऑफिस सर्वश्रेष्ठ निर्देशांक 2018 में और 10वां विजय पुरस्कार और इसके साथ प्रीहाईवुड अवार्ड्स जो भी 2000 इन्होंने 18 के अंदर जीता। और 7वां SIMS अवार्ड्स जो कि सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर के रूप में इन्होंने ये पुरस्कार जीता। और अब हम इसके बारे में और डिटेल, यही थी दोस्तों इनकी डिटेल, हमने बखूबी सारी डिटेल हम आपको बता ही चुके हैं। अब हम इस मूवी के जो हमारे सुपरस्टार हैं जिन्होंने इस मूवी के अंदर वेदा का रोल निभाया है उनके बारे में हम आपको थोड़ी डिटेल बता देते हैं, जिनका नाम है ऋतिक रोशन। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ऋतिक रोशन का जन्म 10 जनवरी 1975 में हुआ, एक भारतीय अभिनेता में। ये हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। इन्होंने विभिन्न प्रकार के पात्रों को चित्रित किया और अपने जो नेतृत्व और कौशल के लिए जाने जाते हैं। भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक, इन्होंने 6 फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते हैं। और ये 2012 से, और इनकी इन लोकप्रियता के कारण ये अब तक सेलिब्रिटी 100 में दिखाई दी है। इनकी जो डिटेल है हम आपको एक एक करके बताते हैं। उससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और इसके साथ का एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए। और यदि आपको और भी किसी मूवी की डिटेल जाननी हो तो कमेंट सीधा कर दीजिए। ऋतिक रोशन नागरथी इनका ओरिजिनल नाम है। इनका जन्म 10 जनवरी 1975 में हुआ और आज काउंट की जाए तो लगभग इनकी उम्र 48 वर्ष है। बॉम्बे और महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ और इन्होंने जो कॉलेज की सिडनहम कॉलेज में, और ये एक तरह से एक्टिंग करते हैं। इनका जो सक्रिय वर्ष है जिस वर्ष से इन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा वो इनका वर्ष था 1980 के अंदर। यानी कि दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने अपने जो 6 साल की उम्र में इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रख दिया था।
और अपनी पति पत्नी के बारे में भी इनकी थोड़ी डिटेल बता देते हैं। इनकी जो पत्नी है सुजैन खान, और 2000 के अंदर इनकी शादी हुई। और इनकी जो माता पिता हैं उनका नाम है राकेश रोशन, और इनकी जो रिश्तेदार हैं रोशन के परिवार में देखने को मिले। और अब हम इनके अभी थोड़े जो पुरस्कार हैं उनके बारे में थोड़ी बाद में डिटेल करते हैं। हम बात करते हैं रोशन के। अक्सर अपने पिता राकेश रोशन के साथ काम किया है। उन्होंने 1980 के दशक में कई फिल्मों में से एक बाल कलाकार के रूप में समय अभिनय, और बाद में अपने पिता की 4 फिल्मों में सहकार निर्देशक के रूप में काम किया है। उनकी पहली प्रमुख भूमिका बॉक्स ऑफिस में सफल होना प्यार है 2000 में आई थी, जिसके बाद उन्होंने कई पुरस्कार मिले। 2000 में आतंकवाद नाटक पिज्जा, और 2001 के अंदर मेलोड्रामा कभी खुशी कभी गम में प्रदर्शित उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया है। लेकिन कई खराब फिल्मों के बाद उनका अनुसरण किया गया, और 2003 में साइंस फिक्शन फिल्म कोई मिल गया, जिसके लिए रोशन ने 2 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते, और उनकी फिल्म करियर का महत्वपूर्ण मोड़ था। बाद में इन्होंने इसके बाद किस 2016 क्रिस 3 और इसी के साथ टाइटेनियम, और इसके साथ सुपर हीरो के रूप में अभिनय किया। इन्होंने डूम 2 और जोधा अकबर 2008 में, और इसी के साथ 2021 के अंदर, और दोबारा जिंदगी में मिलेगा दोबारा 2012 के अंदर, और सुपर 30 हाल ही में रिलीज हुई 2019 की सुपर टॉप कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। बाद में वह उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म में रैंक पर आ गई। रोशन ने मंच पर कभी भी प्रदर्शन नहीं किया कि वो डॉन से रिलेटेड थे, और इसी के बाद उन्होंने कई सारी और भी पिक्चरें दी। अब हम इनके रोशन का जन्म, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर हुआ था। ऋतिक की नानी इसरा रोशन बंगाली थी। उनके पिता फिल्म निर्देशक राकेश रोशन संगीत निर्देशक के पुत्र हैं, और बचपन में ही रोशन खुद को अलग महसूस करते थे। वे अपने दाहिने हाथ पर एक अतिरिक्त अंगूठे के साथ पैदा हुए थे, जैसा कि आपने धूम पिक्चर के अंदर भी इसे देख लिया होगा, जिससे उनके कुछ साथियों ने उससे बचने के लिए प्रेरित किया, और वह 6 साल की उम्र में हकलाते हैं। इससे उन्हें स्कूल में परेशानी हुई, और उन्होंने मौखिक परीक्षाओं में बचने के लिए चोट और बीमारी का नाटक किया। उन्हें दैनिक भाषण चित्रण द्वारा मदद मिली, और रोशन दादा प्रकाश ने उन्हें 6 वर्ष की उम्र में फिल्म आशा 1980 में पर्दे पर उतारा। उन्होंने जितेंद्र द्वारा बनाई गई एक गीत नृत्य किया, जिसके लिए प्रकाश ने उन्हें 100 रुपये का भुगतान किया। आपके दीवाने 1980 में इनकी जो फिल्म आई आसपास 1991 में शहर में चर्चा हुई, और इसके बाद उन्होंने कई सारी फिल्में कंटिन्यू करते गए। फिल्म फेयर का मैरिज, जिस वर्ष में इन्होंने इस इंडस्ट्री में एक तरह से भूचाल मचा दिया था। रोशन को मूल रूप से रद्द की गई फिल्म शेखर कपूर की तारा रमन पम पम और में प्रतिजित के साथ प्रमुख अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत करने वाले थे। इसके बजाय उन्होंने अपने पिता की रोमांटिक ड्रामा फिल्म ना प्यार है 2000 में एक डेब्यू अमीश पटेल के साथ अभिनय किया। रोशन ने दोहरी भूमिका निभाई और रोहित का महत्वाकांक्षी गायक की, जिसे एक हत्या के बाद बेहरे में से मार डाला। इसके अंदर इसी मूवी के बारे में बताया गया था हम। और इसके बाद गायक नृत्य और इसके साथ 800 मिलियन यूएस से लगभग 10 मिलियन के वैश्विक राजस्व के साथ कहूँ ना प्यार दो की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बनी। और इसके बाद एक ही वर्ष में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पात्र और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार दोनों जीतने वाले अभिनेता बने। फिल्म ने रोशन को बॉलीवुड में एक मुख्य अभिनेता के रूप में स्थापित किया, और रातों रात सफलता के बाद उन्होंने अभिनेता ने अपने जीवन को कठिन पाया, और विशेष रूप से समय की मांग के लिए कारण। अपनी दूसरी फिल्म खालिद मोहम्मद के अपराध नाटक फिल्म में उन्होंने बखूबी निभाई, और बॉम्बे दंग के बाद
आतंकी बन जाते हैं। इसके बारे में उन्होंने इस मूवी के अंदर रोल निभाया। और अब हम बात करते हैं इनकी जो मूवीज हैं उनके बारे में भी हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी जो टॉप मूवीज है उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को कर दीजिए आप लाइक, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। इनके जो पहले हम इसके जो पुरस्कार हैं उनके बारे में हम आपको बता देते हैं। इन्होंने जो पुरस्कार जीत रखे हैं उनमें से फेस्टिवल्स गिल्ड्स पल्स अवार्ड्स 19 जीते हुए हैं। इन्होंने फिल्म फेयर पुरस्कार 6 और आईफा पुरस्कार 12, स्क्रीन अवार्ड 16, स्टार और चानंदन को अबू धाबी में लखनऊ सेट बनाने के लिए कहा, जिसमें बजट बढ़ गया और रिलायंस ने समझाया कि यूएसई एकमात्र स्थान है जो कि अब जैन अबेल के लिए पुनिबाद ढांचा प्रदर्शित करता है, जिसमें चालक दल को समायोजित किया जाता है। इस तरह के पैमाने पर शूटिंग पूर्ववर्ती महीनों के दौरान एक स्टूडियो में सेट निर्माण की अनुमति भी दे दी, और फिल्म को स्वास्थ्य और प्रोटोकॉल संबंधी चिंताओं के कारण वहां शूट नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि उनकी फिल्म की शूटिंग के स्थान और बजटीय निर्माण अभिनेता द्वारा नियंत्रित नहीं होते। अब कार्यक्रम 27 दिवस के भीतर समाप्त होने के बाद जो हमारा अगला दिवस था, दूसरे कार्यक्रम दिसंबर की शुरुआत में लखनऊ में शुरू हुआ। सैफ अली खान ने महीने के अंत तक शेड्यूल के अपने हिस्से को पूरा कर लिया, और इसी के बाद उन्होंने जो अपनी इस मूवी की शूटिंग के बारे में आगे तक डिस्कस किया। और फिर 26 अप्रैल 2022 को अपने अधिकांश हिस्से को फिल्मांकन पूरा कर लिया गया, और तब अपने अधिकांश हिस्से पर ये शूटिंग पूरी हो गई और 10 जून 2012 को फिल्मांकन एक तरह से पूरा कर दिया गया। फिल्म में दिखाए गए गाने विशाल शेखर द्वारा रचित है और गीत मनोज मुंतशिर द्वारा लिखित है, और स्कोर सैम CS द्वारा रचित है, जिन्होंने मूल के लिए संगीत तैयार किया है, जो कि आपने सुन लिया होगा, रा 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 रा। पहला एक एल्कोहलिक 17 सितंबर 2012 को जारी किया गया, जो कि गणेश हेगड़े कोरियोग्राफर के निर्देश है। शराबी मनोज मूर्ति, जिसमें विशाल शेखर और अनन्या चक्रवर्ती। इसकी लेंथ 10 मिनट है। फिल्म का टीजर 24 अगस्त 2022 को जारी कर दिया गया। यूट्यूब पर इसे 48 घंटों से भी अधिक समय में 1 मिलियन से अधिक लाइक्स प्राप्त हुए, जिसमें एक हिंदी फिल्म के लिए सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले टीजर के रूप में 2019 को पीछे छोड़ दिया। वार के टीजर को विक्रम वेदा 30 सितंबर 2012 को थिएटर में रिलीज होने को निर्धारित किया गया, और इसी के साथ जो इसकी शूटिंग पूरी हो चुकी है और आपको देखने को अब रिलीज जो 30 सितंबर है उसको आपको नज़दीकी सिनेमा घरों में देखने को मिल जाएगी। अब हम इसके जो डायरेक्टर हैं पुष्पा गायत्री, उनके बारे में हम थोड़ी डिटेल आपको बता देते हैं। पुष्पा गायत्री एक भारतीय फिल्म निर्माता जोड़ी हैं जो मुख्य रूप से तमिल फिल्मों में काम करती है। वे एशिया का एकमात्र विवाहित युगम निर्देश है जो कि दुनिया भर में एक छोटे से समुदाय का हिस्सा है। ये एक तरह से भारतीय हैं, और इनकी जो शिक्षा की बात की जाए, फिल्म निर्माण का मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स और मात स्क्रैन में अंडरग्रेड और ट्वेयर्स कॉलेज चेन्नई द्वारा संचालित गायत्री ने पोस्ट ग्रेजुएशन नॉर्थेला यूनिवर्सिटी शिकागो और पुष्कर स्नातक न्यू ओरियल्स विश्वविद्यालय से दी है। और इनका जो व्यवसाय है निर्देशन के साथ एक तरह से स्टोरी राइटर भी। और जिस वर्ष से इन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा वो वर्ष 2007 से वर्तमान तक ये बुलंदी हासिल किए जा रहे हैं। अब इनकी एक ही कार्यक्रम कई फिल्में इन्होंने की, उनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं।
तो वीडियो को उससे पहले यदि आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हों तो हमारे यूट्यूब चैनल को अब से सब्सक्राइब कर लें और एक साथ बेल आइकन दबा कर उसे ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली सारे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। उससे पहले यदि आपने अब हमारे जो अगले सुपरस्टार हैं उनके बारे में हम थोड़ी डिटेल और बता देते हैं, फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये मूवी ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी ये वीडियो एक तरह से, और आपको देखने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, इसलिए हम इसका अगला पार्ट भी ला देंगे यदि आप कमेंट करते हो तो। और अब हम सैफ अली खान के बारे में थोड़ी डिटेल बताते हैं। इनका जन्म का नाम है जो साजिद अली खान पटौदी, जिनका जन्म 16 अगस्त 1970 में हुआ था। एक भारतीय अभिनेता और हिंदी सिनेमा में काम करते हैं। पटौदी परिवार का हिस्सा है। वह अभिनेता शामली टैगोर और क्रिकेटर मशहूर अली खान और पटौदी के बेटे हैं। इनकी हम डिटेल की बात की जाए तो साजिद अली खान का जन्म, जैसा कि हमने बताया, नई दिल्ली के अंदर 16 अगस्त 1970 में हुआ था। लगभग इनकी एज आज काउंट की जाए तो 52 साल है, और इन्होंने पिच विनचेस्टर कॉलेज से अपनी स्नातक की डिग्री प्राप्त की, और ये एक तरह से प्रोड्यूसर और एक्टर दोनों ही हैं। और इन्होंने जिस वर्ष से इस इंडस्ट्री में कदम रखा 1993 से वर्तमान तक बुलंदियां हासिल किए जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं इनकी जीवन साथी के बारे में। और सबसे पहले इनकी जो जीवन साथी थी अमृता सिंह, जो कि 1991 से और 2004 तक से बात करीना कपूर 2012 के अंदर। और अब हम बात करते हैं इसकी अभिभावक की। इनके जो पिता का नाम है मशहूर अली खान पटौदी, और साथ इनकी माँ का नाम शामली टैगोर, और इनकी कई सारे पुरस्कार है। इससे पहले हम आपको इनकी डिटेल बता देते हैं। खान ने अपने अभिनय की शुरुआत परंपरा 1993 में की, जिसमें 90 के दशक में एक प्रमुख फिल्मों के साथ हिट अर्जित करने वाले विफल रहे, और केवल सुपरहिट फिल्में मल्टी डिजास्टर ये दिल लगी 1994 में मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी 1994 में कच्चे धागे 1999 में एक साथ साथ हैं 1999 में दुर्बल सफलताएं मिली, क्या कहा 2000 में अपना पहला एकल बॉक्स ऑफिस हिट गया। उन्होंने हिट कॉमेडी ड्रामा दिल चाहते हैं 2001 और कल हो ना हो 2003 में अपने प्रदर्शन के लिए पुरस्कार जीते, और रोमांटिक फिल्मों में अपने हम तुम 2004 में देखकर बड़ी आलोचनात्मकता का मिला, और इन्होंने 2005 में कई सारे पुरस्कार जीते, जिसमें सलमान के साथ भी कई सारी फिल्में की। खान ने अपनी हसीन थी 2004 में, और अंग्रेजी फिल्म बी इन साइज 2006 में। और इसी के साथ ओमकारा 2006 के अंदर, इसी के साथ 2009 में एक आतंकवादी की भूमिका निभाते हुए सर होमी के अंदर एक नेतृत्व के रूप में उनकी बड़ी फिल्म हिट रही रेस 2008 के अंदर, और इसके साथ लव आजकल 2009 के अंदर, इसके साथ कॉकटेल 2012 के अंदर, और इसके बाद इसकी जो अगली फिल्म का पार्ट 2 आया रेस 2 2013 में शामिल थी। और 2018 में परेशानी पुलिसकर्मी और तमसे और कई सारे रोल निभाए। इनकी सबसे अधिक कमाई करने वाली रिलीज में से एक थी। और भी इन्होंने कई सारी फिल्में दी, और इनके पुरस्कार भी बहुत कम ही है, लगभग 4-5 ही पुरस्कार मिले, क्योंकि ये थोड़े यानी कम चलने वाले पुरस्कार हैं। पद्मश्री भी इन्हें मिला हुआ है, लेकिन इस मूवी के अंदर इनकी एक्टिंग थोड़ी बहुत ठीक लगती है। लेकिन ऋतिक रोशन जी ने तो भाई साहब एक तरह से जहर आतंक मचाया हुआ है इसके अंदर। इनकी एक्टिंग देखकर आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। यदि आपने इसका टीज़र देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, यदि आपने टीज़र नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप तुरंत जाइए और इसका टीज़र देख कर आइए, और सीधा हमें कमेंट कीजिए कि आपको टीज़र कैसा लगा।
बखूबी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, क्योंकि इसका बजट भी इतना हाई है और दिल से मेहनत की गई है इस मूवी के अंदर। तो दोस्तों, यदि आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है तो बहुत बढ़िया बात है, और शेयर कर दिया है तो और भी बढ़िया बात है। और यदि आपको और भी किसी मूवी के एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, किसी भी लैंग्वेज के अंदर हो, आप सीधा हमें कमेंट कीजिए, हम आपके लिए वो फिल्म हिंदी के अंदर एक्सप्लेन करके लाएंगे। और इसके साथ वेब सीरीज और भी कई सारी फिल्मों की एक्सप्लेनेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं। तो बेझिझक कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों तक भी ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और मूवी की जो स्टोरी है वो भी जान सके। तो वीडियो में अब आज तक यहीं तक, क्योंकि दोस्तों वीडियो की लेंथ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है। तो अब मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट। यदि आप कमेंट करते हैं तो हम आपके लिए इस वीडियो का अगला पार्ट भी ला देंगे।